एमपी के बाद अब राजस्थान की बारी। 24 सीटों पर तय हुए बीजेपी प्रत्याशियों के नाम। जल्द जारी होगी लिस्ट। मध्य प्रदेश बीजेपी ने अब कमर कस ली है और उसी कड़ी में अब राजस्थान पर बीजेपी ने अपना फोकस बढ़ा दिया है और उम्मीदवारों की पहली सूची तैयार कर ली है। भाजपा प्रत्याशियों की पहली सूची में अधिकांश उन सीटों को शामिल कर रही है जिस पर उसकी स्थिति मजबूत है। साथ ही करीब 5 से 6 सबसे कमजोर मानी जाने वाली सीटों पर भी प्रत्याशियों के नाम पहली सूची में जारी हो सकते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने कोर कमेटी में शामिल नेताओं से करीब 2 सप्ताह पूर्व 65 सीटों पर संभावित प्रत्याशियों के नामों की सूची मांगी थी। भाजपा प्रत्याशियों की पहली सूची में अधिकांश उन सीटों को शामिल कर रही है जिस पर उसकी स्थिति मजबूत है। साथ ही करीब 5 से 6 सबसे कमजोर मानी जाने वाली सीटों पर भी प्रत्याशियों के नाम पहली सूची में जारी हो सकते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने कोर कमेटी में शामिल नेताओं से करीब 2 हफ्ते पहले 65 सीटों पर संभावित प्रत्याशियों के नामों की सूची मांगी थी। इन नेताओं ने अपनी अपनी सूची नेतृत्व को सौंपी थी। इनमें से 2 दर्जन सीटों पर सभी नेताओं के बीच एक नाम पर सहमति बनी। ऐसे में इन सीटों पर प्रत्याशियों के नाम को पहली सूची में शामिल किया जा सकता है। कोर कमेटी के एक नेता ने बताया कि लोकसभा सांसद दिया कुमारी, सुखबीर सिंह जौनापुरिया और राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा को विधानसभा चुनाव लड़वाने पर लगभग सहमति बन गई है। सूत्रों के अनुसार पहली सूची में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़, उपनेता सतीश पूनिया, किरोड़ी लाल मीणा व दिया कुमारी के नाम शामिल होंगे। राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्रों में से भाजपा बूंदी, कोटा दक्षिण, लाडपुरा, रामगंज मंडी, झालारा पाटन, खानपुर, आसिंद, भीलवाड़ा, विद्याधर नगर, सांगानेर, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर उत्तर और अजमेर दक्षिण, ब्यावर, बीकानेर पूर्व, रतनगढ़, अलवर शहर, सोजत, पाली, बाली, सूरसागर, चौमू, फुलेरा और झोटवाड़ा सीटों पर मजबूत स्थिति में है। कोर कमेटी के सदस्यों ने नाम राष्ट्रीय नेतृत्व को सौंपे थे। ये सीटें भाजपा की सबसे मजबूत मानी जाती है। साथ ही पिछले 2 से 3 चुनाव में जिन 5 से 6 सीटों पर प्रत्याशियों की हार हुई है, उनके नाम भी पहली सूची में होंगे। सूत्रों के अनुसार भाजपा के लिए सबसे कमजोर सीटों में नवलगढ़, सिकराय, लालसोट, फतेहपुर, दांतारामगढ़, वल्लभनगर, बाड़ी, बस्सी, टोड़ा भीम, नाथद्वारा, बागीदौरा, सांचौर और सरदारपुरा शामिल है। कोर कमेटी के एक सदस्य ने बताया, राष्ट्रीय नेतृत्व से साफ निर्देश है कि किसी भी सांसद या वरिष्ठ नेता के स्वजन को टिकट नहीं दिया जाएगा। सांसद जसकौर मीणा अपनी पुत्री अर्चना को सवाई माधोपुर, राहुल कसवा अपने पिता राम सिंह को सादुल शहर, विधायक सूर्यकांता व्यास अपने पुत्र और टिकट दिलवाना चाहते हैं, लेकिन पार्टी की तय गाइडलाइन के अनुसार इनका चुनाव लड़ना मुश्किल माना जा रहा है। स्वजनों को चुनाव नहीं लड़वाने को लेकर यह तर्क है कि 2018 के चुनाव में भाजपा ने 15 सीटों पर नेताओं के स्वजनों को टिकट दिया था। इनमें से 3 ही जीत सके, बाकी 1 दर्जन सीट हार गए थे। ऐसे में पार्टी का मानना है कि मतदाता परिवारवाद को पसंद नहीं करते। हालांकि टिकट बंटवारे में वसुंधरा राजे की कोई बड़ी भूमिका नजर नहीं आ रही और इसका नुकसान होना तय है। वसुंधरा अभी शांत बैठकर बीजेपी को उनके आगे नतमस्तक करने की रणनीति बना रही है, लेकिन दूसरी ओर भाजपा हाईकमान वसुंधरा राजे के आगे झुकता हुआ नजर नहीं आ रहा, चाहे फिर कितना भी नुकसान उठाना पड़े। लेकिन इस रणनीति पर भाजपा कर्नाटक और हिमाचल में करारी हार का मुंह देख चुकी है और वही गलती राजस्थान में फिर से दोहरा रही है। वही दूसरी ओर बीजेपी और वसुंधरा अब आर पार के मूड में दिख रहे हैं। दोनों ही झुकने को तैयार नहीं है और कांग्रेस इस मौके का भरपूर फायदा उठा रही है। ऐसी और खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।